बिहारी की जय हो। आज मैं आपको भगवान के एक विचित्र भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं। एक व्यक्ति बड़ा ही कंजूस आदमी है, कुछ भी नहीं दान करता, कुछ भी नहीं दान करता है, किसी भिखारी को भी दान नहीं करता है। तो लोगों ने सोचा इसका नाम दानचंद रख दें तो इसे कुछ शर्म लगेगी, तो ये शायद दान करना शुरू कर दे। तो लोगों ने उसका नाम रख दिया दानचंद। अब एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने ना दान किया, आपने जीवन में अपने कोई भी दान नहीं किया, गंगा ही नहा लो जाकर तो कुछ पुण्य भी मिल जाए। तो उसने कहा मैं गंगा स्नान करने तो जाऊंगा पर पैसे नहीं लगने चाहिए। तो वह गंगा स्नान करने को निकला। इतना कंजूस वह दानचंद है, रिक्शे पर भी नहीं बैठा, ऐसा ही पैदल पैदल जाने लगा। अब पैदल पैदल पहुंचते पहुंचते 12 किलोमीटर पहुंचा, गंगा जी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े पंडा खड़े हैं अब मैं कैसे नहाऊं? मुझे तो दान करना ही नहीं है, मुझे तो कोई दान करना ही नहीं है। तो उसने कहा मुर्दा घाट पे कोई नहीं होगा, मुर्दा घाट पे चले। तो वह मुर्दा घाट पे चला गया। मुर्दा घाट पे पहुंचा तो उसने देखा कोई नहीं है। उसने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे और गंगा में कूदा और एक डुबकी लगाई और बाहर निकला तो एक पंडा खड़ा हो गया। भगवान को हंसी आई। भगवान ने कहा इसके साथ कोई लीला करते। भगवान पंडा बन के प्रकट हो गए और कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। तो उसने बाहर निकला, कहा यहाँ तुम कैसे आए, यहाँ तो अभी कोई नहीं था। तो उस पंडा ने कहा, भगवान ने कहा कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, यहीं रहता हूँ, मैं और पंडा की तरह वहां नहीं जाता, मैं यहीं रहता हूँ, तो मैं यहीं रहता हूँ। तो भगवान ने कहा यजमान जी दक्षिणा दीजिए। तो दानचंद्र ने कहा कि मैं तो दक्षिणा, आप जैसे यजमान आ जाते हैं एक एक वर्ष तक की व्यवस्था कर जाते हैं, आप 6 महीने की व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं 6 महीने की नहीं, मुझसे एक भी दिन की नहीं होगी। तो कहा भगवान ने कहा कि तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। तो दानचंद्र ने कहा चलो मैंने तुम्हें एक धेला दिया, वो भी उधार। दानचंद्र ने मन में सोचा एक धेला लेने कौन 12 किलोमीटर जाएगा। दानचंद्र ने सोचा कौन धेला लेने इतनी दूर जाएगा। तो दानचंद्र ने कहा मैंने तुम्हें एक धेला दिया, वो भी उधार। अब लिखवा लिया नाम। अब वह अपने घर को जाने लगा। पहुँचते पहुँचते थक गया और लेटा। भगवान तो क्षण में प्रकट हो जाते हैं, मेरे भगवान तो क्षण में प्रकट हो जाते हैं। आज भगवान प्रकट हो गए और कहा यमरा, और कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। भगवान ने कहा। अब पत्नी आई। पत्नी ने क्या है? तो भगवान ने कहा आपके पति तीर्थ गंगा स्नान करने गए थे तो एक धेला दान में देके आए हैं, एक धेला लेकर आया है। पत्नी सोचा मेरे पति ने एक धेला दान दिया। तो अंदर आई, कहा कि कोई आए हैं, कोई पंडा आया है, कोई कह रहा है आपके पति ने तीर्थ में गंगा स्नान करने में एक धेला दान दिया था। तो
तो दानचंद्र ने कहा हाँ तो पत्नी ने कहा कि वह पंडा तो बाहर आ गया है, द्वार पर खड़ा है। तो दानचंद्र ने सोचा द्वार पर खड़ा है, द्वार पर खड़ा है। कहा कह तो जाकर कि बीमार है। और पत्नी ने मुंह बनाया और गई कि मेरे वो थक गए हैं, बीमार हो गए हैं, अब 2-3 दिन बाद आना। तो भगवान ने कहा मेरा यजमान बीमार हो गया है, तो मैं 2-3 दिन यहीं रुक के जब तक वह स्वास्थ्य उसका सही नहीं हो जाता, मैं 2-3 दिन यहीं रुकूंगा, मेरी व्यवस्था बनवा दो। तो पत्नी गई, पत्नी ने कहा पति से, दानचंद्र से कहा कि पंडा जी ने कहा कि जब तक तुम्हारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा तब तक वे यहीं रुकेंगे, और भोजन भी कहा है, भोजन खाने के लिए व्यवस्था करना। तो आज दानचंद्र ने कहा क्या तो जाकर के मर गए। तो उस दानचंद्र को योग भी आता था, देर तक की सांस रोक लेता था। मैंने कहा, उस दानचंद्र ने कहा मैं सांस रोक लूंगा, तुम जाओ कह दो जाकर कि मैं मर गई। अब पत्नी रो के गई, मेरे पति मर गए, वो मर गए। तो पंडा ने कहा मर गई तो अब तो मैं 13वीं संस्कार करके ही जाऊंगा, और अगर चला गया तो तुम कहाँ फिरोगी। तो वह पंडा भगवान ने पूरे गांव को बुला दिया। गांव वाले लोगों से कहा कि रामचंद्र मर गए। सब अब दानचंद्र के द्वारे बड़ी भीड़ लगी, रामचंद्र मर गए। अब पत्नी ने कहा नहीं मरे वो जिंदा है। तो लोगों ने कहा आप उनके मुंह में कह रही हैं जिंदा है, वो मर गए, अब क्या बताएं, दानचंद्र मर गए। अब लोगों ने नहीं मरे वो। अब दानचंद्र लोगों ने कहा कि आप मुँह में हो, वो मर गए, अब क्या बताएं, रामचंद्र जी मर गए। अब उठाया, उन्हें ठटरी पे लिटाया और बांध कर ले जाने लगे। तो पत्नी ने कहा नहीं मरे, पर कुछ लोगों ने कहा नहीं, आप उनके मुँह में हो। अब सब लोग जाने लगे, साथ पंडा भगवान पंडा बन के भी जाने लगे साथ। जब मुर्दा घाट पर पहुँचे तो भगवान ने कहा कि मैं पंडा, भगवान ने पंडा बन के कहा यह मेरा यजमान है, मैं इसके कान में कुछ मंत्र फूंक दूँ। भगवान ने मन ही मन सोचा दुनिया में मैं जाने कितने भक्त होंगे, पर ऐसा भक्त कोई नहीं है। अब तक मैं जीतता ही आया हूँ, पर आज तो मुझे हारना ही पड़ रहा है। तो आज भगवान गए और दानचंद्र के कान में कहा कि उठ जाओ, मैं भगवान हूँ, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। पंडा ने दानचंद्र ने धीरे धीरे आंखें खोली, देखा कि वो तो पंडा है, फिर उसने आंखें बंद कर ली। तो भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, मांग लो वरदान। भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, मांग लो वरदान। अब दानचंद्र ने आंखें खोली, कहा कि तुम मेरा एक धेला। दानचंद्र ने कहा धेला दीजो छोड़, जो धेला है वो छोड़ दो। भगवान को हंसी आई। भगवान ने कहा तथास्तु। तो मेरे मित्रों, संसार में ऐसे लोग हैं। बोलिए वाके बिहारी लाल की।